द वाटर मैजिशियन का एपिसोड 5। और इस समय रियो के रूममेट्स साथ में डंजन के अंदर आए हुए हैं और ये लोग गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चर से फाइट कर रहे हैं और बड़ी मुश्किल से ये लोग सभी गॉब्लिन्स को मार देते हैं और इसमें इनको थोड़ी चोटें भी लग जाती हैं। हालांकि ईटो इनको हील कर देता है और फिर कहता है ये काफी करीबी मामला था और गॉब्लिन आर्चर्स को डंजन की 5th लेयर पर नहीं होना चाहिए था। निल्स कहता है आगे और ज्यादा खतरा हो सकता है, जिस वजह से अब हमें डंजन से बाहर चलना चाहिए। और फिर ये तीनों डंजन से बाहर जाने लगते हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने कुछ एडवेंचरर्स को जान से मार दिया है। और रियो इस समय लून टाउन से बाहर ट्रेनिंग करने के लिए आया है और सोच रहा है उस अकुमा का मैजिक सही में काफी कमाल का था। हालांकि हम दोनों की मैजिक करने की स्पीड लगभग बराबर थी, लेकिन उसकी फिजिकल मूवमेंट मुझसे काफी ज्यादा तेज थी, जिस वजह से मुझे भी अपनी स्पीड पर काम करना होगा। और वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए जरूर विंड मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, जिस वजह से मुझे भी कोई तरीका निकालना होगा और वाटर मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और रियो फिर इस बारे में थोड़ी देर सोचता है और रियो के दिमाग में फिर एक आइडिया आता है और रियो जल्दी से जमीन को आइस का बनाकर काफी सारे वाटर जेट से अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस कोशिश में रियो बुरी तरीके से फेल हो जाता है। जिसके बाद रियो अकुमा और एल्केमी के बारे में पता करने के लिए लाइब्रेरी की तरफ निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर लिन रियो के मैजिक के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लिन को यहाँ पर कुछ खास नहीं मिलता। और लिन कहती है अबेल ने मुझे बताया था कि रियो हवा में काफी बड़े आइस क्यूब क्रिएट कर सकता है, लेकिन मैंने हर जगह पता करने के बावजूद भी मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, जिस वजह से हो सकता है कि रियो ओरिजिनल स्पेल्स का इस्तेमाल कर रहा हो। और रियो के अलावा ऐसा सिर्फ इन्फर्नो मैजिशियन ही कर सकता है। और तभी यहाँ पर सेरा आ जाती है और लिन कहती है सेरा तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। सेरा कहती है लिन ऐसा काफी कम होता है कि जब तुम मुझे लाइब्रेरी के अंदर मिलती हो। लिन कहती है मैं किसी चीज के बारे में यहाँ पर ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझको नहीं मिली। और वैसे तुम लून टाउन से बाहर रॉयल कैपिटल में एक क्वेस्ट के लिए गई थी ना, और आज काफी दिन बाद वापस आई हो। सेरा कहती है हाँ मैं आज ही वापस आई हूँ। और फिर अभी गिल्ड में रियो के क्लासमेट्स नीना को बताते हैं कि इन्हें डंजन की 5th लेयर में गॉब्लिन आर्चर्स मिले थे और ये लोग गॉब्लिन आर्चर्स के मैजिक स्टोन नीना को दिखाते हैं। और मैजिक स्टोन्स देखने के बाद नीना को यकीन हो जाता है कि इन लोगों का गॉब्लिन आर्चर से सामना हुआ है, जिस वजह से नीना जल्दी से गिल्ड मास्टर ह्यू मैगलास के पास पहुंचती है और ह्यू मैगलास को डंजन के 5th लेयर में गॉब्लिन आर्चर्स के बारे में बताती है और फिर गॉब्लिन आर्चर्स के मैजिक स्टोन दिखाती है। जिसके बाद ह्यू मैगलास काफी टेंशन में आ जाता है और नीना से कहता है नीना इस समय कितनी बीरंग पार्टी टाउन के अंदर है। नीना कहती है क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड टाउन के अंदर हैं। ह्यू मैगलास कहता है नीना तुम क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड को यहाँ पर समन करो और उनके यहाँ पर आने के बाद ही मैं उनको अपना ऑफर बताऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब यहाँ पर क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड्स के मेंबर आ चुके हैं और ह्यू मैगलास कहता है नीना से बात करके तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि गॉब्लिन आर्चर्स डंजन की 5th लेयर में देखे गए हैं। अबेल कहता है आप इस इन्फॉर्मेशन को लेकर कितना श्योर हो। ह्यू मैगलास कहता है 100%, क्योंकि जिन एडवेंचरर्स का गॉब्लिन आर्चर से सामना हुआ था वो लोग गॉब्लिन आर्चर्स के मैजिक स्टोन यहाँ पर ले आए थे। व्हाइट ब्रिगेड का लीडर फेल्प्स कहता है आप हमसे क्या चाहते हो कि हम लोग क्या करें। ह्यू मैगलास कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम सभी डंजन के अंदर जाओ और वेरीफाई करो कि द ग्रेट टाइडल बोर होने वाली है या नहीं, क्योंकि जब मॉन्स्टर्स की गिनती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ग्रेट टाइडल बोर होती है और मॉन्स्टर्स डंजन से बाहर आते जाते हैं। और आखिरी बार द ग्रेट टाइडल बोर 10 साल पहले हुई थी, जिसका मतलब है कि मॉन्स्टर्स की बाढ़ कभी भी हमारे शहर के अंदर आ सकती है। और 100 गोल्ड कॉइन मैं तुम्हें एडवांस में दे रहा हूँ और बाकी 200 तुम्हें काम खत्म होने के बाद मिल जाएंगे। अबेल कहता है हमारा काम बस इस चीज को वेरीफाई करने का ही है ना कि द ग्रेट टाइडल बोर आने वाली है या नहीं। ह्यू मैगलास कहता है हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि उसके आने के कितने चांस हैं। फेल्प्स पूछता है लेकिन अगर ये कंफर्म होता है कि द ग्रेट टाइडल बोर आने ही वाली है तो क्या होगा। ह्यू मैगलास बताता है ऐसा होने पर यहाँ के रीजनल नाइट्स और गिल्ड साथ में ऑपरेशन करेंगे और इस बारे में मैंने लॉर्ड को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है। और क्या आप लोग इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो। और फिर ये दोनों ही पार्टीज इस क्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हैं। और फिर अगली सुबह रियो अपने क्लासमेट्स को बताता है कि वो नॉर्थ साइड की लाइब्रेरी में जा रहा है क्योंकि वो साउथ साइड की लाइब्रेरी से ज्यादा एडवांस है। ईटो कहता है नॉर्थ साइड की लाइब्रेरी में जाने के लिए तुम्हें कम से कम डी रैंक एडवेंचरर होना पड़ेगा, जिस वजह से तुम उसके अंदर जा सकते हो। रियो अमोन कहता है मैंने सुना है कि उसके अंदर फॉरबिडन टेक्स्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। ये सुनकर रियो काफी एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन ईटो बताता है लेकिन उन्हें पढ़ने के लिए तुम्हें कम से कम बी रैंक एडवेंचरर बनना पड़ेगा। और फिर रियो लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है और लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद रियो को अकुमा और एल्केमी की किताबें चाहिए,
लेकिन रियो का मेन इंटरेस्ट इस समय अकुमा है। लेकिन किताबों को ढूंढते हुए रियो को यहाँ पर सेरा दिख जाती है और ये दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर देखते रह जाते हैं, क्योंकि ये पहले भी एक दूसरे से मिल चुके हैं। और फिर अब क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड डंजन के गेट पर पहुंच चुके हैं और इनके अलावा काफी सारे सी रैंक एडवेंचरर भी इनके साथ आए हुए हैं। और जब ह्यू मैगलास डंजन का गेट खोलने ही वाला होता है, तभी अबेल ह्यू मैगलास को रोकता है और कहता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। और फिर अबेल लिन से विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए डंजन की फर्स्ट लेयर को स्कैन करने के लिए कहता है और लिन फिर अपना मैजिक स्पेल बढ़ती है, जिसके बाद काफी सारी हवाएं डंजन के अंदर जाती हैं। और इनके अंदर जाने से लिन को पता चल जाता है कि डंजन की फर्स्ट लेयर पर सैकड़ों की संख्या में गॉब्लिन्स हैं। और ये बात जानने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि द ग्रेट टाइडल वॉर आने वाली है। और ह्यू मैगलास जल्दी से सबको अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है और नाइट्स को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। और अभी गिल्ड के अंदर लो रैंकिंग एडवेंचरर्स नोटिस पड़ते हैं कि डंजन कुछ समय के लिए बंद है। और तभी यहाँ पर एक एडवेंचरर आके इनको टाइडल बोर के बारे में बताता है और बताता है कि इनको अर्जेंटली समन किया गया है। जिसके बाद ये सभी लोग डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। और इस समय लाइब्रेरी के अंदर रियो सेरा से बातें कर रहा है और सेरा रियो को अपना नाम बताती है। और फिर रियो भी अपने बारे में सेरा को बताता है और ये भी बताता है कि ये एक एडवेंचरर है। सेरा कहती है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तभी समझ गई थी कि तुम एक एडवेंचरर होंगे। और वैसे तुम लाइब्रेरी में क्या ढूंढ रहे हो? रियो सेरा से अकुमा वाली बात छुपाता है और कहता है, मैं एल्केमी के बारे में जानकर एक गोलेम को क्रिएट करना चाहता हूँ। ये सुनकर सेरा हैरान हो जाती है और कहती है, तुम एक गोलेम को क्रिएट करना चाहते हो और सही में तुम्हारे इरादे काफी बड़े हैं। और इस सेक्शन में गोलेम क्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें तुम्हारी काम की किताबें दिखाती हूँ। और फिर चलते हुए ये दोनों बातें करते हैं और सेरा रियो को बताती है कि ये भी एक एडवेंचरर है और इसकी पार्टी का नाम विंड है। और दूसरी तरफ डंजन के जो चारों ओर दीवारें हैं उन पर एडवेंचरर्स तैनात खड़े हैं और हमला करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा सारे ही दरवाजों को बंद कर दिया गया है जिससे मॉन्स्टर्स टाउन के अंदर ना घुस पाएं। और अचानक डंजन का दरवाजा टूटता है और काफी सारे गॉब्लिन्स और गॉब्लिन आर्चर्स बाहर आ जाते हैं। और फिर ऊपर से लगातार एडवेंचरर्स गॉब्लिन्स के ऊपर तीरों से और लॉन्ग रेंज मैजिक अटैक से हमला करते हैं, जिससे ये लोग लगातार गॉब्लिन्स को मारते जाते हैं। हालांकि गॉब्लिन आर्चर्स भी पलटकर हमला करते हैं, जिससे कुछ एडवेंचरर्स को चोटें लग जाती हैं। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर नाइट्स भी आ जाते हैं और ये भी गॉब्लिन्स के ऊपर तीरों से हमला करते हैं। और इनकी गॉब्लिन से लड़ाई काफी लंबे समय तक चलती है और लड़ते लड़ते एडवेंचरर्स भी काफी थक जाते हैं। और जब इनकी सप्लाईज खत्म होती है तो लो रैंकिंग एडवेंचरर्स सप्लाईज पूरा करने का काम करते हैं। और अब लड़ते लड़ते इनको सुबह से शाम हो चुकी है और इन्होंने लगभग सभी लो लेवल के गॉब्लिन्स को मार दिया है, जिस वजह से क्रिम्सन स्वॉर्ड और व्हाइट ब्रिगेड दीवारों से नीचे उतरकर बचे हुए गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब थोड़ी देर में यहाँ पर गॉब्लिन जर्नल आने वाला है। और ये बात ये अच्छे से जानते हैं कि एक गॉब्लिन जर्नल आसानी से दीवारें तोड़कर टाउन के अंदर जा सकता है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 गॉब्लिन जनरल आ जाते हैं। और ये देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि इनके बाद एक गॉब्लिन किंग भी आएगा इनसे लड़ाई करने के लिए, जिस वजह से अबेल कहता है, मैं और फेल्प्स एक एक गॉब्लिन जनरल से फाइट करेंगे और तुम दोनों एक गॉब्लिन जनरल से फाइट करना, और हमें गॉब्लिन किंग के आने से पहले इन दोनों को मारना होगा। और फिर ये लोग गॉब्लिन जनरल से फाइट करना शुरू करते हैं और लगातार इनके ऊपर भारी पड़ते हैं। और तभी अबेल नोटिस करता है कि डंजन के अंदर से एक अटैक इनके ऊपर आने वाला है और अबेल सबको बचने के लिए कहता है। और तभी डंजन के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल विंड अटैक बाहर आता है और सभी लोग इसको डॉज करते हैं, लेकिन वॉरेन इस अटैक को ब्लॉक करता है क्योंकि लिन एक मैजिक स्पेल पढ़ रही है। हालांकि इस विंड अटैक से तीनों गॉब्लिन जनरल्स भी मर चुके हैं। और फिर इनके सामने गॉब्लिन किंग आ जाता है और ये साइज में बाकी सभी से काफी ज्यादा बड़ा है। और फिर अबेल और फेल्प्स मिलकर गॉब्लिन किंग से लड़ने लगते हैं और अबेल मौका देखकर अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और अपनी तलवार गॉब्लिन किंग की छाती में घुसा देता है। फेल्प्स कहता है, ये इस हमले से भी नहीं मरा। अबेल कहता है, मैं इस अटैक से इसके मरने की उम्मीद भी नहीं कर रहा था। और लिन, अब तुम्हारी बारी है। लिन के काफी देर मैजिक स्पेल पढ़ने के बाद अब लिन का मैजिक अटैक तैयार हो चुका है और अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए लिन एक बुलेट रेन नाम का अटैक करती है। और इस हमले से लगातार हिट होने की वजह से गॉब्लिन किंग के शरीर में काफी सारे छेद हो जाते हैं और ये मर जाता है। और इसके मरते के साथ द ग्रेट टाइडल बोर भी खत्म हो जाती है। और ये देखकर सभी एडवेंचरर्स काफी खुश होते हैं और फेल्प्स कहता है, अब मैं समझा कि लिन इतनी देर से अपना अटैक करने की तैयारी कर रही थी। अबेल कहता है, बुलेट रेन एक काफी पावरफुल स्पेल है, लेकिन इसको करने में काफी समय लगता है और इसको तुम हमारा सीक्रेट वेपन भी कह सकते हो। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है।